हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। हम जनरेशन को पढ़ चुके हैं, यानी कंप्यूटर की वो हम पढ़ चुके हैं सारी पीढ़ियाँ, जिसको फर्स्ट जनरेशन लेके फिफ्थ जनरेशन, यानी ये पहली जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर और कहाँ से अब तक चल रहा है और फ्यूचर इसका क्या होगा। हम तमाम सारी चीज़ों को हमने क्या पढ़ा है, थियोरेटिकल पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है। हम इन चीज़ों को जाना है कि एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से ये काम करती है सारी की सारी पीढ़ियाँ। हमें इस बात का पता नहीं है अभी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, इस जनरेशन को लेकर कंप्यूटर की हम सारे क्वेश्चन करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20, 30, जितने हो सके उतने करते हैं। आइए शुरू करते हैं। समय को खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर आएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है मेरा, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर अगर वीडियो देख रहे हो तुरंत उसका पहले का आंसर पूरी सीरीज बनाना, 30 में से अपने कॉपी पेन लेना और इस तरह से एक पूरा पेज लेना और 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से टोटल 30 नंबर डाल देना। इसके जो जो आपको आंसर लगे, ए है, बी है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे उसको देखते ही क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा ऊपर, पढ़ते ही आप ए बी लिख देना और उसके बाद अंत में जाके इसको क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कितने आपके सही होते हैं, इस बात के रहेगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत सुंदर प्रैक्टिस होगी आपकी। हालांकि मैं आंसर तुरंत दे दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए। क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज को हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ पर इस खेल को। इस खेल में सबसे पहला नाम आता है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन। ऐसा कौन सा पहला कंपोनेंट, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। कौन से वाले में? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हुआ था जिसमें बात की जाए तो ट्रांसलेटर थे, वो कौन से थे? सेकंड वाले में थे, याद है क्या आपको? इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कौन से वाले में थे? थर्ड वाले में। माइक्रो प्रोसेसर कौन से थे? फर्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, एक वैक्यूम ट्यूब बचा है, जिसका आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर है। वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में यूज हुआ था। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को। मैंने बोला था ना, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जहां जहां जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वर ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस। मैंने अभी अभी बताया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आती है, सोचना ही नहीं है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी बात की जाए तो आईसी थी और फोर्थ जनरेशन में आपको बताया था मैंने, माइक्रो प्रोसेसर था। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी कहाँ यूज हुई थी? अभी अभी हमने बात करी थी। आईसी किस में होती है? थर्ड जनरेशन में होती है। बगैर कुछ दिमाग लगाए भी सोच सकते हो, थर्ड जनरेशन में आईसी। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपकी कौन सी है? ट्रांसलेटर, और तीसरा ट्रांजिस्टर, और तीसरे में क्या है? आईसी, और चौथे में क्या आ जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, विच टेक्नोलॉजी इज यूज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पांचवे जनरेशन कंप्यूटर है, कौन से वाले? फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन सी तकनीकी यूज की गई है? इसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन की बात है, कर देते हैं। ट्रांसलेटर दूसरी, तीसरी ये कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई यूज की गई थी, और साथ में था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये दोनों चीजों को यूज किया था। आंसर नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे पढ़ते हैं तुरंत ही। माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस में हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कौन सा आता है? फोर्थ जनरेशन। आंसर कहाँ हो जाता है? सेकंड में मैंने बताया था ये, थर्ड में बताया था, फिफ्थ में बताया था, और फोर्थ में बचा है कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर, इसी में यूज हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर को दूसरा नाम क्या बोला उसने? VLSI। पूरा नाम क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटेड है सर्किट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली जो प्राइमरी मेमोरी है, क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी मेमोरी यूज इन द फर्स्ट जनरेशन, कौन सी वाली इसमें बात हुई थी? इसमें क्या होता है? मेमोरी यानी क्या? मेमोरी स्टोरेज करने के लिए, यानी क्या आती है उसकी याद? मेमोरी को क्या थी पहली बार, कैसे मेमोरी स्टोर किया जाता था? पहली बार अगर बात की जाए मेमोरी स्टोर करने के लिए, उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम होते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? मैग्नेटिक ड्रम। अगर मान ली पहली चीजों में कहीं आपको रखना होता था, मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक ड्रम इज बी इज राइट आंसर। मैग्नेटिक कोर बिल्कुल नहीं था, रैम बाद में आया था, फ्लॉपी डिस्क भी बाद में आई थी। इसका मतलब क्या था? मैग्नेटिक ड्रम ही थे, उसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, एनियाक एंड यूनियाक नाम है। एनियाक एंड यूनियाक आर एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन। एनियाक और यूनियाक दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के हैं। किसके? फर्स्ट जनरेशन के। आपको मालूम होगा एनियाक था और यूनियाक था, तो आंसर भी उसके पास में फर्स्ट जनरेशन है। और सेकेंड जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे, IBM को लेकर चलेंगे,
लेकिन फर्स्ट जनरेशन के उदाहरण थे एनियाक और यूनियाक। एनियाक को जनरल कंप्यूटर माना गया इलेक्ट्रॉनिक वाला, और यूनियाक को माना गया बिजनेस कंप्यूटर माना गया। सबसे पहले कोई अगर बिजनेस कंप्यूटर था वो यूनियाक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज वॉज द चीफली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था, बल्कि किसमें पहली वाली जो कंप्यूटर की भाषा थी उसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज हुई थी। आपको मैंने उससे पहले वाली क्लास में जरूर पढ़ाया था, ये मशीन लैंग्वेज में थी। कौन सी वाली, 0 और 1 में। और सेकंड वाले में कौन थी, फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांजैक्शन और कोबोल उसमें थी। लेकिन जो फर्स्ट वाले में क्या आता है वैसा मशीन लैंग्वेज। असेंबली बिल्कुल नहीं थी, सेकंड जनरेशन की है। असेंबली बोले तो किस में थी, सेकंड जनरेशन की थी। हाई लेवल है वो फोर्थ जनरेशन में जाके चली जाती है। सी लेवल भी फोर्थ आते थे। इसमें क्या आता है, ये लो मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, इसी का नाम है क्या, बी। और इसका आंसर हो गया मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 में डिनोट करता है। कोबोल एंड फोर्ट्रॉन दोनों आ गए ना। कोबोल एंड फोर्ट्रॉन हाई लेवल लैंग्वेज है, वो डेवलप पिच इन जनरेशन, कौन से जनरेशन में यूज हुई थी, तो मैंने क्या बोला, सेकंड जनरेशन में। कौन से वाले में भाई साहब, सेकंड जनरेशन में। क्योंकि फर्स्ट वाली जनरेशन में मैंने आपको बता दिया मशीन लैंग्वेज है। कौन सी वाली है, मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते तीसरी आगे। कहता है व्हाट डज ULSI स्टैंड फॉर कंप्यूटर जनरेशन। ULSI दो नाम है, एक है VLSI, एक है ULSI। तो इसको व्यू आता है, अल्ट्रा आ जाता है। क्या आता है, अल्ट्रा। अल्ट्रा लार्ज स्केल है, इंटीग्रेशन है। तो इसका आंसर होता है ए आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल है, इसका राइट आंसर है, आपको अगर मिले तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये, हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेट आईसी किसने इन्वेंट की थी, उसका नाम क्या था, आईसी लगाने वाले, उसका नाम था जैक किल्बी। क्या नाम था उसका, जैक है किल्बी। इसका जैक किल्बी ही इसका राइट आंसर है। और आईसी के बाद क्या मतलब होता है, आईसी जहां नाम आ जाता है, कौन सी वाली है, थर्ड जनरेशन नाम आ जाता है। और आईसी को जनरेट करने वाले थे कौन, जैक किल्बी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज द मेजर्ड इन, यानी कि जो प्रोसेसिंग स्पीड थी कंप्यूटर की, कौन से वाले जनरेशन में भाई साहब, थर्ड जनरेशन में की बात पूछ रहा है कि कौन से गए थर्ड जनरेशन में, कौन से किससे, नैनो सेकंड्स में। इस बात को याद रखना। ये मैंने वहां पर उस क्लास में ये नहीं पढ़ाया, इस बात को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं बताता हूँ, इसको याद रखना। क्या, ये नैनो सेकंड्स में उसको यूज किया गया था। कौन से, थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, इसमें नापा गया था कितने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड से, ये अब बाद में अलग अलग चीज आ, पहले आते हैं नैनो सेकंड में थर्ड जनरेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे इसमें कि विच जनरेशन इंट्रोड्यूस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कीबोर्ड मॉनिटर। इसमें क्या बोला जाता है वो, कि किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस और कीबोर्ड मॉनिटर की शुरुआत हुई थी, किस पीढ़ी में हुई थी। तो आपके पास आंसर क्या है, फर्स्ट जनरेशन के तो हुई नहीं थी भाई साहब, बिल्कुल नाम ही ना मत लो। सेकंड जनरेशन में नाम मत लो, थर्ड जनरेशन में जाके बिल्कुल आई थी, बिल्कुल हाँ। 1963 से लेके 1971 की दुनिया की बात की जाए तो हाँ बिल्कुल थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस की बात हो रही है, क्योंकि कीबोर्ड और माउस उस वक्त यूज हो गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सारे के सारे इसी में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, इंटेल 4004, इंटेल 404, यही माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कोई पूछे तो, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कोई पूछ ले पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल का है 4004। और इसमें क्या बोलता है, बिलोंग्स टू द विच जनरेशन, कौन सी जनरेशन के साथ बिलोंग करता है, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है। 4000 है, किस पीढ़ी से संबंधित करता है, सेकंड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन से, फोर्थ जनरेशन, बिल्कुल फोर्थ जनरेशन से करता है भाई साहब। इसने ही दुनिया बदली थी। 1971 से लेके प्रेजेंट तक की दुनिया में पहले सबसे पहले आया था इंटेल का, कोई पूछे 4004 आया था। अब तो इंटेल के बहुत सारे आए हैं, थर्ड जनरेशन, 13 जनरेशन चल रहा है अभी। बैच प्रोसेसिंग वॉज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, द फीचर ऑफ विच जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का मतलब एक बैच के बाद, ये पूरा का पूरा बैच है, एक पूरा सामान। चलो इसको समझा देता हूँ, एक पूरा कोड बनाया मैंने, ठीक है। इस कोड को बनाने के बाद अब तो क्या होता है कि अलग अलग कोड्स होते हैं, ये मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग समझ रहे हो बात, एक साथ में कई काम कर सकता है कंप्यूटर। लेकिन वो पहले क्या था, एक पूरा बैच बनाते थे, ये काम मेरे को फिक्स करने हैं भाई साहब, इस पूरे काम का एक बैच बनता था। क्या बनता था, ये एक बैच होता, ये बैच आगे जाके क्या कहता है, एग्जीक्यूट होता, और एग्जीक्यूट होने का मतलब ये प्रोसेस होता है, यानी बैच प्रोसेस, इसी नाम को बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अब कहता है मैन ऑपरेटिंग सिस्टम द फ्यूचर ऑफ द विच जनरेशन, कौन सी, किसका था, फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना, तो ये सारे अपने टास्क को बनाते थे और पूरे बैच को, एक बैच पूरा हो जाएगा
उसके बाद ही दूसरा बैच आएगा, उससे पहले बात नहीं आएगी। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक बैच है, ये एक बैच है, इस तरह बैच 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 इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो मल्टीटास्किंग वाले हैं, द टाइम शेयरिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग वर, कौन से वाला था ये, इसका तो ये तो नहीं है, हाँ ठीक है, कौन सा रह गया भाई साहब, ठीक है आगे बढ़ो भाई साहब। हाँ, कहता है टाइम शेयरिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग वर द इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। टाइम शेयरिंग यानी समय का मतलब क्या हो जाता है। अब टाइम शेयरिंग को समझिए, इस टाइम को यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये सारी चीजें वैसे तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा, ये सवाल इसमें आ चुके हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, इस स्लॉट्स को बांटा गया है किसके अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम है, ये 3 सेकंड का है, ये 4 सेकंड का है, ये 2 सेकंड का है, ये 10 सेकंड का है, ये 5 सेकंड का है। यानी अब मेरे पास में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा है ना, मैंने बता दिया पूरा आपको दिख रहा है, एक एक टाइम को स्लॉट्स में बांट दिए। किस में बांट दिए, स्लॉट्स में, किस में, टाइम के स्लॉट्स में बांट दिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा आएगा। जो हम बैच को कर रहे थे ना, हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांट दिया, इसी टाइमिंग शेयरिंग कहते हैं उसको। टाइम शेयरिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग वर द इंट्रोड्यूस्ड इन विच, कौन से जनरेशन में ये हुआ था, जो उसकी बात की जाए तो ये थर्ड जनरेशन में हुआ था। कौन से वाले में, थर्ड जनरेशन में हुआ था। उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया, उस प्रोसेसर को बैच, जैसे बैच बनाते ना, उस बैच को टाइम के अकॉर्डिंग बांट दिया गया, इतना टास्क होगी वो इतनी देर में होगी, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो ये जो नंबर टाइमिंग के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इन फोर्थ जनरेशन यूज हुआ था। इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर का पहला माइक्रो प्रोसेसर वो है 4004। अब कहता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आंसर ए इज करेक्ट आंसर, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल आंसर दे देना। ये क्वेश्चन नंबर ये अगला है, द पोर्टेबल कंप्यूटर लाइक द लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स वर द डेवलप्ड इन द विच जनरेशन। लैपटॉप और नोटबुक जैसी पोर्टेबल जो चीजें थी वो कौन सी जनरेशन में थी, थर्ड में बिल्कुल नहीं हुई थी, फोर्थ जनरेशन की देन है बिल्कुल। एप्पल ने इसको यूज किया था, बनाया था, बिल्कुल बनाया। एप्पल के अलावा आपके पास IBM की चीजें दिख रही है आपको, सारी उसी में थी। इसको PC बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये भी इसी की देन है, यानी फोर्थ जनरेशन की देन है। और लैपटॉप भी किसकी देन है, फोर्थ जनरेशन की देन है। ये सारी आपको कौन से मिलते हैं, फोर्थ जनरेशन में। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आइए, IC चिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल। IC चिप होती है किसकी बनी होती है, कॉपर की, बिल्कुल नहीं, सिलिकॉन की बनी होती है। यही एक होता है, जब भी कोई आप पूछो, यानी कि कोई भी, अब भारत में सबसे बड़ा क्या चल रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस बन रही है ना, तो उसी तरह से वो किसकी बनती है, सिलिकॉन। इसी वजह से बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, ये इंटरनेट की दुनिया, ये IC चिप्स की बारे दुनिया में इसी को सिलिकॉन बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है IC चिप, सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर ये है, विच जनरेशन शो द बर्थ ऑफ द इंटरनेट एंड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओहो भाई साहब, पहले दुनिया में कौन सा था, CUI बेस्ड था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी सिर्फ और सिर्फ आप फोटो वोटो नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे, नाम और नाम दिखेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है एज इट इज क्या हो रहा है, सिर्फ नाम दिखेंगे। फोटोग्राफिक को जो आपको फोटो इमेज वीडियोस देखते हैं वो सारी क्या होती है, ग्राफिक्स वाली। तो ये कहता है कि स्पीडी में इंटरनेट और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है को जन्म हुआ था। GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको बोला गया, देखिए नाम लिखा हुआ है। सेकंड जनरेशन में बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल कार्बन कॉपी था उसका, मतलब ये भी थर्ड जनरेशन नहीं था, किसका था, फोर्थ जनरेशन इज द राइट आंसर। जब भी आप ग्राफिक की बात करोगे तो ग्राफिक फोर्थ जनरेशन के बाद ही आई थी, यानी फोर्थ जनरेशन में नया आया तो ग्राफिक की दुनिया आगे थी। जब एप्पल और मैकेंटोश ये सारी चीजें आई थी वो ग्राफिक्स में आई थी, तो ये सारी चीजें उसमें आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर है, ये IBM 1401 यानी IBM 1401 एंड CDC 1604 बिलोंग्स टू विच जनरेशन। मैंने पढ़ा चुका हूँ ये 1401 और 1604 किस पीढ़ी में है, CDC। तो उसका आंसर आता है सेकंड जनरेशन, इसका सही आंसर है। कैसे, सेकंड जनरेशन है IBM 1401 और CDC ये, राइट। तो इसका सही आंसर है ये, इसको ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन। ओ भाई साहब, इसका नाम आती है फिफ्थ जनरेशन आ जाना, बहुत सोचना ही नहीं है। कैसे, यानी क्वांटम कंप्यूटर और नैनो टेक्नोलॉजी, जहां पर AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसमें जब ये बातें होंगी तो क्या नाम आएगा, क्वांटम कंप्यूटर और नैनो टेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस चीजों में नाम आ जाए, ऑटोमोबाइल और
ऑटोमेटिक कार्स यानी और ऑटोनॉमस बॉडीज जो तैयार करती है वो सारी कौन सी होती है? फिफ्थ जनरेशन। कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वॉज द मैसिव इन साइज एंड जनरल ए लॉट ऑफ हीट? कौन सी जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर क्या था? बहुत बड़ा साइज था और उसके बाद बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। तो सबसे पहले बात करते हैं, और बाकी कहीं हो ही नहीं सकता, फर्स्ट जनरेशन। हमारा मकसद ये होता है कि साइज सबसे बड़ी थी, उसको छोटा छोटा करना था। हीट ज़्यादा हो रही थी, उसको एकदम कूलिंग में लाना था, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी तो उसको कम करना था। ये तमाम सारी किससे होती है? सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सबसे कम किस में? फिफ्थ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक कोर वर यूज एज ए प्राइमरी मेमोरी इन द विच जनरेशन? मैग्नेटिक कोर है, उसमें क्या किसका यूज हो रहा था? अगर बात की जाए तो पहले वाले में बात की जाए तो वो था कौन सी? मैग्नेटिक ड्रम। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक ड्रम किस में होता? फर्स्ट जनरेशन में। और मैग्नेटिक कोर किस में होता? सेकंड जनरेशन में। जब सेकंड जनरेशन चीज़ आ गई तो हम बाद में क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में हमने हार्ड डिस्क वगैरह बनाना शुरू कर दिया था, तब अलग बात हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए मैग्नेटिक ड्रम की तो फर्स्ट जनरेशन, और मैग्नेटिक कोर किसकी है? सेकंड जनरेशन। इतना याद रख लेना, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है IBM 360 सीरीज है, IBM 360 है, इसको पूरा IBM सिस्टम 360 बोलते हैं इसको। सीरीज बिलोंग्स टू द विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? IBM 360 सीरीज है किस? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का नाम ही क्या बोला? सिस्टम कंप्यूटर का नाम ही किसने दिया था? थर्ड जनरेशन ने दिया था। किस नाम से? इस नाम से, IBM सिस्टम 360। ये इसका सीरीज का पूरा नाम था, इसीलिए इसको थर्ड जनरेशन में बोला गया था। क्वेश्चन कहता है हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड डेटाबेस बेसेस वर वाइडली यूज इन द विच जनरेशन? जो लैंग्वेज है ना हाई लेवल की, जिसको हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे कि C++, जावा, डेटा, MySQL, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ये सारे किस पीढ़ी में दिया गया है? तो इसलिए बात करना कौन से वाले? फोर्थ जनरेशन में। किसमें? फोर्थ जेन में किया गया था। उससे पहले बिल्कुल नामो निशान नहीं था, चुपचाप बैठी थी पूरी दुनिया। सिर्फ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को उसने जन्म दिया, उससे पहले कुछ काम ही नहीं था। इसलिए दुनिया के लोग हैं, कंप्यूटर को ऐसा लगता था कि वो भगवान की बनाई हुई कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आएगी। आज एक बच्चा हर एक व्यक्ति के पास में है, राइट। आगे कहते हैं द पंच कार्ड वर यूज फॉर द इनपुट एंड आउटपुट विच इज जनरेशन? ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात। ये तो जब कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे पहली वाली क्लास में, इसका सवाल दे दिए। ये तो पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड का मतलब है ऐसा कार्ड थे जिस पंच कार्ड को हम क्या करते थे, इस तरह से क्या करते थे, इसको जो भी डेटा होता था इस कार्ड्स में होता था। इस कार्ड्स को रीड करने वाला रीडर होता था, पंच कार्ड रीडर। वो रीडर बताता था इसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या है। वो कौन से वाला था? फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में। क्यों था? कि पंच कार्ड शुरू की दुनिया की थी जहां पर डेटा सेव करने के काम आते थे। वैसे तो दुनिया के पंच कार्ड पहले की बात हो रही है, जब एनालिटिकल जो बना रहे थे इंजन, उस टाइम की बात है। लेकिन इसको यूज भी बाद में किया जाता था, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में बाद में उसका यूज करना बंद कर दिया, बोलो नहीं चाहिए भाई, बहुत सारे हो गए मेरे पास में। डेस्कटॉप पीसी नाम आ गया यहाँ पर। एंड पर्सनल कंप्यूटर बिकम्स द पॉपुलर विच इन जनरेशन? कौन से वाले जनरेशन में ये क्या हो रहा था? डेस्कटॉप और पर्सनल, मैंने कहा था पीसी नाम दिया गया। पीसी का मतलब नाम आ जाता है फोर्थ जनरेशन में, इसी का नाम डेस्कटॉप दिया गया। अब देखते हो ना, इसको डेस्कटॉप ना दिया। और इसका एप्पल का अगर मान ली जाए, उसका भी कंप्यूटर का 1984 में ये सबसे पहले ये भी आ चुका था। ये तमाम सारी चीजें हैं किसकी? फोर्थ जनरेशन की देन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वॉइस रिकग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर फीचर ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकग्निशन मतलब होता है आप जो बोलते हो वो सुनता है, उसको पढ़ के क्या करता है। आप जब आप देखते हो, आपने ये देखा होगा, चैट जीपीटी आपने यूज़ किया, अभी आपने जेमिनाई यूज़ करी होगी, इसके अलावा बहुत सारे एआई टूल यूज़ किया, जिसको आप बोलते हो कि ये ऐसा कैसे होगा, सब्जी कैसे बनती है, उसको कैसे बनता है, यूट्यूब पर सर्च करते हो, तो ये तमाम चीज़ें सर्च करते हो, उसको बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस रिकग्निशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है, अब दुनिया में हर जगह अलग अलग जगह होती है। सिंपल, जैसे आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली की भाषा, हरियाणा में हरियाणा की भाषा, राजस्थान में राजस्थान की भाषा, केरला में केरला की भाषा। तो उस हर एक भाषा में वो अपनी बात रखना चाहता है, उसके लिए टोन नहीं चाहिए वो वाली जो एक्चुअल में हिंदी बोलते हैं। तो उस तरह की टोन को ना लेके नेचुरल लैंग्वेज को अडाप्ट करता है, वो लैंग्वेज बोल जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या बोला? कौन से वाले जनरेशन में? और भाई साहब जी दोनों चीज आती है, मतलब ये कौन काम कर रहा है? चैट जीपीटी क्या है? एआई। तो एआई टूल है, बी इज अ फिफ्थ जनरेशन, यानी एआई टूल यूज किया गया है। करेक्ट, सही आंसर हो गया आपका बी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्या, द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज जनरली कंसिडर्ड। ये चौथी जो पीढ़ी है उसका जो कंप्यूटर है उसको किस तरह कंसिडर किया जाता है? कौन से वाले में था?
मैंने बोला था क्या 1971 से लेके 1980s की बात करता है ये, या फिर उसको प्रेजेंट की बात करें तो भी ये सही चलेगा। 1971 से दुनिया चालू हुई और आप उसे 2020 तक भी लेके आते हो ना तो भी राइट आंसर है, कोई रोकेगा नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर नियर एंड डियर यही है, ये आ ही नहीं सकता, इसका आ ही नहीं सकता, इसका आंसर क्या हो जाता है ये, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। और वैसे मैंने जनरेशन के बारे में ये बोला था, कंप्यूटर की जनरेशन की पीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर नीचे चलती है, इसको ज़्यादा कंसिडर मत करना। किसी गूगल पे इधर वाले सर्च करोगे कोई और जवाब कुछ और देगा, इट मीन्स आप लगभग मान के चलिए इस ऐसा ही उत्तर आएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ और ये पीढ़ी के सारे सारे जो जनरेशन है वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इतने आंसर में आपने अगर पढ़ा होगा तो क्या लगता है आपको कि आपने जो पढ़े वो सब समझ में आ रहा है? अगर वो समझ में आ रहा है तो आप उसमें भी लिखिए, अगर आपको उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लिखिए। आप देव के साथ थे, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो और भविष्य में लोगों को सिखाने के लिए सीख रहे हो। इतना काम मैं कर रहा हूँ, वैसे आगे भविष्य में आप करोगे। ये उम्मीद के साथ में मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप एक काम करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। नमस्कार।